नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बहाने बनाने वाला चालाक राजा जवाबदेही के वक्त प्रजा की आंखों में धूल झोंकने के लिए कोई ना कोई बहाना खोज ही लेता है। भारत देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी जवाबदेही छिपाने के लिए रील को रोजगार घोषित कर दिया है। बिहार में प्रधानमंत्री ने क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा कि सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा जो फायदा है वो बिहार के युवाओं ने उठाया है, नौजवानों ने उठाया है। उन्होंने कहा ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, ये जो सारी क्रिएटिविटी दिख रही है ना, इसमें भाजपा और एनडीए का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। अब आप सोचिए, रील बनाने में भाजपा का क्या योगदान है? क्या भाजपा ने रील बनाओ राहत शिविर लगाए थे? क्या भाजपा ने रील प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू कराए थे? क्या फेसबुक भाजपा ने बनाया है? क्या इंस्टाग्राम एनडीए की खोज है? अरे सब छोड़ दीजिए दोस्तों, जिस सस्ते डेटा की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो डेटा भी प्रधानमंत्री की सरकारी कंपनी बीएसएनएल दे नहीं पा रही है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि इंटरनेट अंबानी का है, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग का है, वो अमेरिकी कंपनी है, रील बेरोजगार नौजवानों की है और वाहवाही मोदी जी लूट रहे हैं। जिस डेटा पर यानी कि जिस इंटरनेट पर मोदी जी अपनी पीठ ठोक रहे हैं उसकी भी असलियत मैं आज आपको यहीं खड़े खड़े बता रही हूँ। आज की तारीख में जल्दी से कोई रील अपलोड करने के लिए भी 5G डेटा की जरूरत होती है। आज की तारीख में सरकारी बीएसएनएल पूरे देश में 5G सर्विस तक लॉन्च नहीं कर पाया है। क्या प्राइवेट उद्योगपति फलते फूलते रहें इसके लिए ही बीएसएनएल को गर्त में डुबो दिया गया है? देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर के बात बिहार में नौकरी रोजगार की है और यही सबसे जरूरी है। इसी नौकरी के नाम पर प्रधानमंत्री ने लोगों को पहली बार ठगा था, याद है ना? 2 करोड़ लोगों को नौकरी का झांसा दिया था। सवाल उठे तो पकौड़ा बनाने को रोजगार बना दिया। अब फिर से सवाल बिहार में नौकरी रोजगार का ही उठ रहा है। फिर से देश के उसी सबसे बड़े सवाल से बचने के लिए रील को राष्ट्रीय रोजगार बनाने की कोशिश की जा रही है। पिछले लगभग 20 सालों में दोस्तों बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन पिछले 20 साल से बिहार में एनडीए ने नौकरी रोजगार के लिए क्या किया है? इस सवाल का जवाब ना देना पड़े इसके लिए प्रधानमंत्री ने रील को ही रोजगार घोषित कर दिया है और उसमें लगने वाले इंटरनेट को अपनी उपलब्धि बता करके खूब श्रेय लूट लिया है। मोदी जी कह गए कि खूब पैसा कमा रहे, रीलवा बना के सब लड़का लोग। हाँ, तो छाप रहे पैसा। हम लोग नहीं छाप रहे हैं, हम लोग तो ऐसे ही काम करते हैं। ये जो मोदी जी जो बोल रहे हैं ना, ये रील्स बनाने वाला, ये फालतू है। ये रील्स कैसे? रील्स में यानी बच्चों को, आप युवाओं को ढकेल रहे हैं। रील्स बनाए किसका फ्यूचर है रील्स में? अब बोल रहे हैं, अब अपने काम से भाग रहे हैं, अब बोल रहे लोगों को सपना दिखा रहे हैं कि इतना रोजगार देंगे, वो करेंगे। दोस्तों, रील बनाने वाले सारे लोग सक्सेस हैं या फिर रील बना करके सभी लोग खूब पैसा पीटे ले रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाखों लोग रील बनाने वालों में कहीं कोई ऐसे 2-4 लोग हैं जो सक्सेस हैं, बाकी सब कुछ पैसा कमा लेने की उम्मीद में कोशिश कर रहे हैं। युवाओं का रील बनाना सरकार के लिए हर्ष का विषय है, लेकिन सच में ये सरकारी हरासमेंट से उपजी हुई निराशा है। जब युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो उन्होंने मोबाइल उठा लिया, कैमरा उठा लिया और बनाने लगे रील। सरकार का डिजिटल इंडिया घास चरने चला गया, सरकार का मेक इन इंडिया गया। हाल यह है कि मोदी अपने कमरे में विदेशी ब्रांड का एयर प्यूरिफायर रखते हैं। जब सब झूठ ही बोलना है तो भाजपा को अब जानते हैं क्या चाहिए कि बिहार में अपने घोषणा पत्र में रील इन इंडिया की घोषणा कर देनी चाहिए। दोस्तों, भारत के रेल मंत्री रील मंत्री बन चुके हैं। विदेश मंत्री को रील में आंखों में लेजर फेंकता हुआ दिखाया जा रहा है। देश में किसान कर्ज से मर रहा है, छात्र बेचारे परीक्षा में धांधली से परेशान हैं, लाठियां खा रहे हैं और प्रधानमंत्री रील बनाने में भाजपा का योगदान साबित करने में अपनी जी जान लगाए हुए हैं। प्रधानमंत्री को ये याद रखना चाहिए कि युवा रील बना रहे हैं क्यों? क्योंकि सरकार ने उनको रियल में काम नहीं दिया है। ये पीठ थपथपाने की नहीं, शर्म से नजरें झुका लेने का विषय है। दोस्तों, राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले रील पर क्या कुछ कहा था युवाओं को, वो आपको सुनना चाहिए। आम युवा 6-7 घंटे मोबाइल फोन पे रील्स देखता है। 6-7 घंटे यूं
यूं देखता रहेगा, रील रील रील। और भैया ये जो फोन है जिस पे वो रील देख रहा है, बनाया किसने? ये चाइना के युवा ने, चाइना के युवा ने बनाया। और हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा, रोजगार छीन लिया। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है और हमारा जो युवा है 7-7 घंटे रील देख रहा है। ये है चमत्कार। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा दिन आए कि यहां पे एक युवा रील देखे 15 मिनट और फिर फोन को ऐसे घुमाए, उस पर लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। ये मैं चाहता हूं और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी ये नहीं चाहते। मोदी जी चाहते हैं कि आप मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, देश का इकलौता बोर्डिंग स्कूल नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था। नीतियां बनाने वाले शिक्षक चाणक्य बिहार की धरती से थे। बिहार ने देश को राष्ट्रपति दिए। बिहार देश को IAS की खेप देता है, खेप। लेकिन फिर भी आज की तारीख में बिहार पूरे देश को मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बना हुआ है। क्यों? बिहार से लोगों को मजदूरी करने गुजरात जाना पड़ता है। आखिर क्यों महाराष्ट्र, दिल्ली वगैरह में उनको दुत्कारा जाता है? क्यों बिहार में ही बिहार के लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है? इन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री को खोजने चाहिए थे, लेकिन जवाब खोजने के बजाय बहाने खोजते हैं। खुद 12 साल से देश की सरकार चला रहे हैं। 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है। जवाबदेही के समय जुगलबंदी कर रहे हैं। वाह दोस्तों, ये तो हाल है बिहार का। फिलहाल बिहार में जो कुछ हो रहा है हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। ज़मीन पर क्या हालात है, सच सच जो हम देख रहे हैं वो हम आपको दिखाते जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।